हरियाणा के एक गांव में लड़कियां लगातार गायब हो रही थी। इनको कौन गायब कर रहा है और ये कहां जा रही है किसी को पता नहीं चल रहा था। पुलिस के पास रिपोर्ट जाती थी, पुलिस कार्रवाई करती थी, लेकिन उनकी पकड़ में भी कुछ नहीं आ रहा था। इसी तरह एक दिन वहां पर रहने वाले रामदयाल की लड़की गायब हो जाती है। उसके दो लड़कियां थी, दो लड़कियों के साथ में वो सोया था। तो सुबह उठकर देखता है एक लड़की अपनी चारपाई पर गायब थी। तब वो थाने में जाता है और रिपोर्ट लिखाता है और उनके सामने हाथ जोड़ता है कि साहब जी, मेरी लड़की को ढूंढ दो, मैं उससे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। तब पुलिस वाले कहते हैं कि हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमें कोई सुराग नहीं मिल रहा है। पुलिस वालों ने उस गांव में पहरा देना शुरू कर दिया था। लगातार 5 दिन उन्होंने पहरा दिया था, लेकिन जब वो पहरा दे रहे थे तब वहां ऐसी कोई वारदात नहीं हुई थी। तब वो रामदयाल से कहते हैं कि हम अपनी कोशिश कर रहे हैं, तुम अपने घर जाओ, जब तुम्हारी लड़की मिल गई तो हम घर पहुंचा देंगे। इसी तरह रामदयाल को उनके जवाब पर तसल्ली नहीं हुई थी। वो सोचता है कि उनकी लड़की मिले या ना मिले, ये पुलिस वाले कुछ नहीं करते। तब वो सोचता है कि क्यों ना किसी बड़े अधिकारी के पास जाया जाए। तब वो आईपीएस मनोज के पास जाते हैं। आईपीएस मनोज, जिसका ट्रांसफर अभी अभी इस जिले में हुआ था, वो बड़े मेहनती और ईमानदार थे। वो एक गरीब परिवार से थे, बड़ी मेहनत करके और पढ़ाई करके वो आईपीएस बने थे। जहां भी उनका ट्रांसफर होता था उस जिले में वो अलग तरीके से काम करते थे। सभी लोग उनकी काम की बहुत ज्यादा तारीफ करते थे। उनके बारे में सोशल मीडिया पर और अखबारों में अक्सर छपता रहता था। उनके काम करने का तरीका सबसे अलग था। उनके पिताजी ने उनको सिखाया था कि बेटा, जब बड़े अधिकार मिल जाए तो उनका नाजायज फायदा कभी मत उठाना, गरीबों की मदद करना और जिसको मदद की जरूरत हो उसकी भी मदद जरूर करना। तब रामदयाल आईपीएस मनोज के पास आए थे। तो वो कहते हैं कि साहब, मेरी लड़की गायब हो गई है, प्लीज आप उसे ढूंढ दो। तब आईपीएस मनोज उससे सारी बात पूछता है। तब रामदयाल बताता है कि हमारे गांव में लड़कियां ऐसी अक्सर गायब होती रहती हैं। पिछले 1 महीने से लड़कियां लगातार गायब हो रही हैं। पुलिस अपना पूरा जोर लगा रही है, लेकिन उनको किसी का कोई सुराग नहीं मिला। उस गांव में पहरा भी पुलिस लगाती थी, लेकिन जब जब पहरा लगा है तब तब कोई वारदात नहीं होती थी। अब इसी तरह से अब मेरी लड़की भी गायब हो गई है। मैं अपनी लड़की से बहुत ज्यादा प्यार करता हूं, तो साहब जी प्लीज आप उसे ढूंढ दीजिए। तब आईपीएस मनोज उसको कहते हैं कि मैं उन थाने वालों को बोल दूंगा, वो तुम्हारी लड़की ढूंढ दोगे और मैं अपनी तरफ से भी पूरी कोशिश करूंगा। इसलिए अब तुम घर जाओ, मैं देखता हूं कि मैं क्या कर सकता हूं। अब रामदयाल वापस अपने घर आ जाता है। तब आईपीएस मनोज रात को लेटे लेटे सोचते हैं कि अब वो क्या करें, क्योंकि उस गांव वालों को उसकी जरूरत थी। तब वो सोचते हैं कि अगर पुलिस पहरा देती है तब कोई वारदात नहीं होती, तो हो सकता है कोई उसमें से कोई मिला हुआ हो, कोई उनको खबर दे देता हो या कोई मुखबरी करता हो। क्यों ना वो खुद जाकर इस बात की जांच करें। तब वो उस गांव में जाने के बारे में सोचते हैं। इसलिए वो सुबह जाकर अपने ऑफिस से 15 दिन की छुट्टी लेते हैं और ये बात किसी को नहीं बताते। तब वो बड़े शहर जाते हैं और शहर में जाकर अपना मेकअप करवाते हैं। अब वो एक भिखारी बन गए थे। उसके कपड़े फटे हुए थे और मेले थे, बाल बिखरे हुए थे। ऐसे लग रहा था कि जैसे वो कई महीनों से नहाए नहीं है। तब वो उस गांव में जाते हैं और इधर उधर घूमने लगते हैं। सारा दिन वो गांव में घूमते रहते हैं। इसी तरह वो रात को भी घूमते रहते थे, लेकिन आज कोई वारदात नहीं हुई थी। इसी तरह उसको दूसरा दिन आ जाता है। दूसरे दिन भी कोई वारदात नहीं होती। इसी तरह उसको तीसरा दिन आ जाता है। तीसरे दिन उसको रामदयाल मिलता है। रामदयाल ने उसको देख लिया था, लेकिन उसको पहचाना नहीं था। तब आईपीएस मनोज सोचते हैं कि उसका हुलिया इतना अच्छा है कि रामदयाल भी उसको पहचान नहीं पाया। तब उसको कुछ फेरी वाले दिखाई देते हैं जो गली गली घूमकर कुछ सामान बेच रहे थे। वो इधर उधर ताका झाकी भी कर रहे थे। अब आईपीएस साहब की नजर बहुत तेज थी। वो उन्होंने झट से पहचान लिया कि हो ना हो गड़बड़ यही करते हैं। तब वो फेरी वाले कुछ देर बाद उस गांव से चले जाते हैं। अब आईपीएस मनोज को लगा था कि आज रात पक्का कुछ गड़बड़ होने वाली है। तब वो उस गांव के दोनों रास्ते पर जाते हैं और देखते हैं कि किस रास्ते पर आने की संभावना है। एक रास्ता तो मेन रास्ता था, तो एक रास्ता खेतों में से जाता हुआ जंगल से लगता रास्ता था। तब वो सोचते हैं कि मेन रास्ते से तो वो नहीं आएंगे, हो सकता है वो जंगल वाले रास्ते से आए, क्योंकि उनके लिए वही सेफ था। तब वो वहां छिप कर बैठ जाते हैं। रात को 2 बज जाते हैं। 2 बजने के बाद उसके 2 आदमी आते दिखाई देते हैं। उसे कुछ आवाज सुनाई देती है। तब वो चुपके से देखते हैं तो 2 आदमी थे जिन्होंने काले कपड़े पहन रखे थे। तब आईपीएस मनोज को पता चल गया था कि होना हो यही लड़कियां गायब करते हैं, लेकिन वो उन्हें रंगे हाथ पकड़ना चाहते थे। इसलिए वो उनके पीछे पीछे हो लेते हैं और इस तरह से पीछा करते हैं कि उनको भी पता ना चले। तब वो एक बड़े पक्के मकान के सामने जाकर रुक जाते हैं और एक आदमी दीवार कूदकर अंदर चला जाता है और मेन गेट खोल देता है। तब दूसरा आदमी भी अंदर चला जाता है। इसी तरह थोड़ी देर बाद वो एक लड़की को कंधे पर उठाकर बाहर आते हैं। जैसे ही वो बाहर आए थे तो आईपीएस मनोज ने उन पर पिस्तौल तान दी थी और उनको रुकने के लिए कहा था। उन्होंने जैसे ही देखा एक भिखारी हाथ में पिस्तौल लिए खड़ा है, तब वो समझ गए कि हो ना हो ये पुलिस वाला ही है। तब वो भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन आईपीएस मनोज एक हवाई फायर कर देता है। जैसे ही उसने हवाई फायर किया था तब वो दोनों रुक जाते हैं
और इस फायर की आवाज सुनकर गांव वाले भी बाहर आ जाते हैं। वो देखते हैं कि गोली किसने चलाई है। तब वो देखते हैं कि ये भिखारी हाथ में पिस्तौल लिए खड़ा है और सामने उसके दो आदमी खड़े हैं। एक ने कंधे पर एक लड़की को उठा रखा है। तब उनको समझते देर नहीं लगी कि इस भिखारी ने इन दोनों आदमी को लड़की उठाते हुए पकड़ लिया है। हो ना हो ये भिखारी कोई पुलिस वाला है। तब वो दो आदमियों को मारने के लिए दौड़ते हैं, लेकिन आईपीएस मनोज उनको रोक देता है और कहता है कि इनको मारना नहीं है, अभी इनसे पूछताछ करनी है कि बाकी लड़कियां कहाँ हैं। अगर इनको मार दिया तो हमें पता नहीं चलेगा कि बाकी लड़कियां कहाँ हैं। तब उनको पेड़ से बांध देते हैं और अपनी टीम को फोन करते हैं। थोड़ी देर बाद उनकी टीम आ जाती है और उनको पकड़कर थाने ले जाती है। थाने में ले जाकर उनसे पूछताछ की जाती है और पूछा जाता है कि तुम लड़के लेकर कहाँ जाते थे। तब वो बताते हैं कि लड़कियों को बड़े शहरों में भेजा जाता था और उनसे गलत काम करवाया जाता था। तब वो पूछते हैं कि तुम कैसे लड़कियां उठाते थे, तुम्हारा किसी को नहीं पता चलता था। तब वो बताते हैं कि हमारे पास ऐसी गैस थी, जिस घर से हमने लड़की उठानी होती थी उस घर में इसकी स्प्रे कर देते थे, सभी लोग सो जाते थे, तब हम चुपके से लड़की को उठा लेते थे। इसी तरह उनसे पूछताछ करके जो लड़कियां गायब हुई थी वो उनको सभी मिल गई थी। सभी लड़कियों को लेकर आईपीएस मनोज गांव आते हैं और उनको उनके घर में भेज देते हैं। अब जैसे ही गांव वालों को पता चला था कि आईपीएस मनोज ने ये सब काम किया है, तब वो उनका बहुत ज्यादा धन्यवाद करते हैं और रामदयाल आकर उनके पैरों में गिर जाता है और कहता है कि साहब जी, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप ये सब करोगे। मैंने तो सोचा आपने भी मुझे ऐसे ही लारा लगाकर वहां से चलता कर दिया है, लेकिन आपने तो अकेले इतना काम कर दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साहब। तब उसके पैरों में गिरकर रोने लगते हैं। तब वो रामदयाल को खड़ा करते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी लड़की आ गई, अब क्यों रो रहे हो। तब वो उसको चुप कराते हैं और उसको उसके घर भेज देते हैं। अब आईपीएस मनोज ने 9 लड़कियां बरामद की थी, इस गांव की 4 लड़कियां और बकाया थी। तब वो लड़की उठाने वालों से फिर से पूछते हैं कि वो 4 लड़कियां कहाँ हैं। तब उन्हें बड़े शहरों का एड्रेस दिया जाता है। वहां से वो 4 लड़कियों को ले आते हैं और जो जो वहां पर काम करते थे उन सबको गिरफ्तार कर लिया जाता है। ऐसे जिन जिन के नाम लड़की उठाने वालों ने बताए थे उन सबको गिरफ्तार कर लिया जाता है, उन पर मुकदमा चलता है और उनको जेल भेज दिया जाता है। ऐसे ही जब गांव वालों की लड़कियां वापस आ गई तो अब वो बहुत ज्यादा खुश थे। इसी तरह अखबार के अगले दिन फ्रंट लाइन पर छपता है कि आईपीएस मनोज ने लड़कियां पकड़ने वाले गिरोह को काबू किया। तब उसकी पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल होने लगती है और चारों तरफ आईपीएस मनोज की चर्चा होने लगती है, क्योंकि आईपीएस मनोज ने बहुत अच्छा काम किया था। और यह खबर पहुंचते पहुंचते आईपीएस मनोज के पिता तक पहुंच जाती है और उसके गांव वालों को भी पता चल जाता है। तब वो अपने गांव के लड़के पर बहुत ज्यादा प्राउड महसूस करते हैं कि उन्होंने आईपीएस बनकर बहुत अच्छा काम किया है। इसी तरह आईपीएस मनोज को इस जिले में भी लोग बहुत ज्यादा पसंद करने लगे थे और उसकी बहुत ज्यादा तारीफ करने लगे थे। आईपीएस मनोज जब तक इस जिले में रहे तब तक उन्होंने बहुत से ऐसे काम किए जो लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आए। लोग कहते थे कि अधिकारी हो तो ऐसा हो जो दिन देखता ना रात देखता है, लोगों की मदद करता है। तो दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी को दुखी करना या परेशान करना नहीं है। ये कहानी हमें बताती है कि अगर आपको बड़े अधिकार मिले हैं तो आप अपने अधिकारों का फायदा मत उठाएं, उससे लोगों की मदद करें। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर देकर जाएं। धन्यवाद दोस्तों।